मैंने भैया से 10th तक पढ़ा है। सेकेंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैंने भैया से पढ़ा है। फिर 2 साल फिर मैं बनारस चली गई थी, वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ाई की है कॉमर्स से। और अभी इस साल मैंने अपना CUET का एग्ज़ाम दिया है और अभी मैं कॉलेज ढूंढ रही हूँ। भैया जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो इस समय अगर मैं जायज़ में कंपेयर करूँ तो उस तरीके का कोई भी नहीं पढ़ाता। सबसे बढ़िया इस समय जो मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने पढ़ा, तो भैया का था। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है इस समय यहाँ का पूरे जायज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक लेवल से जो सर पढ़ाते हैं हमारे विनीत सर, तो वो मुझे नहीं लग रहा कोई और पढ़ा पाता होगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जायज़ जनपद अमेठी के टेस्ला एकेडमी में। ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां कोचिंग दी जाती है 9, 10th, 11, 12 के बच्चों को। कोचिंग के संचालक हैं विनीत कुमार कौशल। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस कोचिंग में किस तरह के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई फ़ायदा भी है या नहीं, सिलेक्शन कहीं हो रहे हैं बच्चों के या नहीं। विनीत से समझते हैं। पहले विनीत के बारे में कुछ आप भी जान जाएं। विनीत, कुछ अपने बारे में बताएं पहले कि कैसे यहाँ आपने कोचिंग शुरू की, क्या आपने पढ़ाई की। जी, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो जायज़ से ही हुई है। और फिर उसके बाद मैं क्लास 7 से बाहर रेवली मूव कर गया। उसके बाद मैंने लखनऊ में अपनी ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन उसके बाद फिर मैंने प्रयागराज से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा डियर्थ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, टीचर्स का काफ़ी इशू था। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने का कोशिश की, ताकि बच्चों को यहाँ पर एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। अच्छा विनीत, अभी जिक्र हो रहा था कि यहाँ के कुछ बच्चे अच्छी जगहों पे सिलेक्शन हुआ है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, नीट में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ। उन बच्चों के बारे में कुछ बताइए। जी, यहाँ पे एक्चुअली एक स्टूडेंट है मेरा, अर्जुन सिंह। उसका जो सिलेक्शन NIT अगरतला में हुआ है। वो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है वो। और यहाँ पे कुछ बच्चों का जो वहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो BDS में, डेंटल एजुकेशन में भी हुआ है। और उसके बाद एक स्टूडेंट है मेरा वीर, उसने अभी इसी साल CUET में 94% केमिस्ट्री में स्कोर किया है। और ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, आप कोचिंग विजिट करके बच्चों से बात कर सकते हैं। यहाँ जो आपके साथ पढ़ा रहे थे एक टीचर, उनका BDS में सिलेक्शन हुआ, वो कौन थी? जी, वो वैष्णवी अग्रवाल थी। वो लास्ट ईयर यहाँ पे पढ़ा रही थी और उनका इसी साल BDS में डेंटल सर्जन में उनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, हमारे दर्शक जो खासकर हमसे जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, वो जानना चाहते होंगे कि क्या फीस है, कितना बजट हो तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों का एडमिशन आपके यहाँ करवाया जाए ताकि उनका भविष्य भी संवर सके। जी, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1000 से स्टार्ट होता है और फिर क्लास ऑनवर्ड्स बढ़ता है। लेकिन जो बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर आर्मी में है, उनके लिए फीस हाफ हो जाती है। जितनी भी फीस है यहाँ पर उसकी हाफ हो जाती है। या फिर जिनके एक भी पेरेंट्स नहीं है, मेल या फिर फीमेल, उनमें से एक भी नहीं है, तो उनके लिए भी फीस यहाँ पर हाफ हो जाती है। अच्छा, AMU में भी सिलेक्शन हुए हैं आपके यहाँ के? जी, यहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट है काशिफ, उसका सिलेक्शन AMU में हुआ है। और एक स्टूडेंट है मेरी जिया फातिमा, उसका सिलेक्शन अभी अलबरकात में हुआ है, क्लास 9th में। अच्छा, ये जगह जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जायज़ के रहने वाले तो बेहतर समझ सकते हैं कि संदली गुम्बद कहा जाता है। मलिक मोहम्मद हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा आगे आने पर ये आपको मिलेगा। अगर जायज़ की तरफ से आएंगे तो लेफ्ट हैंड पर ये नज़र आएगा इंस्टीट्यूट। एक इसके साथ मिली हुई स्टार डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उसके बगल में ये पहलू में उनके साथ ही इंस्टीट्यूट है। बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं उन्हें कैसा लगता है इंस्टीट्यूट, किस तरह के यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं। इस वक्त हम आ गए हैं बच्चों के पास, इनसे बात करके देखते हैं कि जो असल में बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह की एजुकेशन है वो है या नहीं है, बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं बहादुरपुर का रहने वाला हूँ। और मैं इस समय NIT अगरतला से मैकेनिकल ब्रांच में हूँ और मैं इस समय BTech कर रहा हूँ वहाँ से। ये इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या ख्याल है, कैसी एजुकेशन दी जा रही है? सर, जो मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो किसी भी तैयारी करने के लिए, आप JEE ले लीजिए, आप नीट ले लीजिए, उसका जो मतलब फाउंडेशन होता है वो हमारा मेन मतलब कंपोनेंट होता है। तो उस हिसाब से सर ये जो टेस्ला एकेडमी है, ये मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है इस समय यहाँ का पूरे जायज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक लेवल से जो सर पढ़ाते हैं हमारे विनीत सर, तो वो मुझे नहीं लग रहा कोई और पढ़ा पाता होगा। और जो इन्हें नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, वो आप हिस्ट्री में ले लीजिए, आप साइंसेज में ले लीजिए, आप चाहे जिसमें ले लीजिए, और उतना मुझे नहीं लग रहा कोई। और इन्होंने ऐसा है कि आप मान लीजिए आपको किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि है, मान लीजिए आपको हिस्ट्री में, तो ये आपको ऐसी इन डेप्थ नॉलेज देंगे जो कि मतलब आपको आगे भी हेल्प करेगा। और आपके जो मतलब व्यू है, एक वाइड व्यू आपको मिलेगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लीजिए।
फीस वगैरह अफोर्डेबल है? जी बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर आप बाहर जाएंगे और मतलब आप मान लीजिए यहाँ के नहीं हैं तो आप बाहर जाएंगे, इससे ज़्यादा फीस है। और जो मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है कि और सब जगह मिसिंग रहती है। आप बताएं अपना नाम। और मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रशेष अग्रवाल और अभी इस समय मैं DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में हूँ। मैं इस कोचिंग में जब मैं क्लास 2 में था, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। मैंने 2 to 8 यहाँ से करी है, फिर 8 के बाद मैं चला गया लखनऊ। लेकिन जब छुट्टी में आता था तो मैं भैया के पास ही आता था। तो बस यही है कि मतलब, और अगर आप किसी स्टूडेंट को चेक करना चाहते हैं कि भैया से आउटकम आ रहा है कि नहीं, तो जितने बच्चे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट एवरीबडी का रिजल्ट स्कोर्स अच्छे ही आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव चौरसिया है और मैं भैया से लगभग 4 से 5 साल तक पढ़ा हूँ। और भैया इन डेप्थ नॉलेज से ले जाकर हाई बेसिक नॉलेज से ले जाकर एकदम हाई तक जाते हैं। और अगर मैं कंपेयर करूँ कि भैया हर स्टूडेंट पे फोकस जरूर करते हैं, चाहे फिर वो एवरेज है, लेकिन भले ही कितना ही एवरेज हो, अगर एवरेज से भी आप नीचे हो, अगर लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो कोई बात, तो उसमें भैया भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब आप पे भी डिपेंड करता है। और भैया तो अपना 25 to 30% जितना भी दे सकते हो दे देते हैं। भैया खड़े हैं इसलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ा हूँ 4 to 5 years पढ़ा, मतलब आप कितना तो। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ अली नकवी है और मैं AMU से BSc कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। और मैंने क्लास 10th यहीं से करी थी और जो मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया था वो मेरा यहीं से हुआ था। मैं नसीराबाद में रहता हूँ और मैं नसीराबाद से यहाँ डेली 7 किलोमीटर ट्रैवल करके आता था। और क्या टाइमिंग होती है यहाँ पर? किस वक्त क्लास चलता था? क्लास मेरा शाम को चलता था, जब स्कूल के बाद मेरा क्लास चलता था। और फिर 1 से 1.5 घंटे क्लास चलते थे और उसके बाद होमवर्क देते थे भैया, और बस। आप सुन रहे हैं और बातें आप सुन लें। जो बच्चे खासकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि डिटेल में उन्हें जानकारी रहे कि क्या माहौल है, कि क्या स्टूडेंट सोचते हैं और किस तरह का यहाँ पर पूरा सेटअप आपके सामने। अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अनायका मित्तल है। आप बताएं। मेरा नाम मानसी गोयल है। मैं भैया से 9 से पढ़ रही हूँ और मैंने 12 तक पूरा पढ़ा है। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर भैया कर ही देते हैं। चाहे बच्चा जैसा भी हो, अगर उसे पढ़ना है तो भैया काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और इस टाइम मैं ड्रॉप ले रखी हूँ तो मैं अभी JEE की तैयारी कर रही हूँ। ये अब बात करानी है मुझे आपसे मान्या सिंघल की। इन्होंने 10th के एग्जाम में 90% नंबर स्कोर किए हैं। मान्या, कैसा है इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा है। मैंने 9th और 10th भैया से ही पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 9th 10th बेसिक्स बहुत अच्छा भैया क्लियर करते हैं और इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प करी है, तो बेसिक सारे सब्जेक्ट्स का भैया बहुत अच्छा क्लियर करते हैं। आप बताएं कैसा है इंस्टीट्यूट, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ाई है यहाँ? हम यहाँ पे क्लास 6 के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और जो भैया ने 10th में पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा गया। अगर स्कूल की बात की जाए तो वो भी ठीक था, मगर भैया ने बेसिक्स क्लियर कराए। भैया ने बहुत मेहनत की हम लोग के लिए, इसीलिए % बने। मेरा नाम अभिषेक साहू है। मैं यहाँ क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ और भैया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से, और भैया की वजह से 92% है। बच्चे बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे आज नहीं हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिनसे मैंने बात की। आपको सरसरी तौर पर आइडिया हो गया होगा कि टेस्ला एकेडमी का क्या रिजल्ट है, बच्चे क्या सोचते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मिले। मैंने एड्रेस भी बताया कि संदली गुंबद के पास स्टार डायग्नोस्टिक के लेफ्ट साइड में ये जगह है। आप आएँ और देख सकते हैं। शुक्रिया।